हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी के फर्स्ट एपिसोड ग्लोरियस पर्पस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस एपिसोड के अंदर हुआ क्या और कहानी कहां पे जा रही है। सीरियसली स्पीकिंग, लोकी का फर्स्ट एपिसोड मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं शो को देखने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने एवेंजर एंड गेम के अंदर देखा था। जिस तरह से लोकी टेसरैक्ट का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकी है वो एक पोर्टल से आ गया है गोबी डेजर्ट के अंदर और यहाँ पर आकर वो अपने रेगिस्तान के अंदर गिर जाता है। जैसे वो यहाँ पे गिरता है उसके बाद गोबी डेजर्ट के कुछ लोग हैं वो आके देखते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ पे आ गए हैं, और लोकी को भी ये नहीं पता है कि एक्चुअली में वो है कहाँ पे। यहाँ पर वो उनसे बोलना शुरू करता है कि मैं लोकी हूँ और मैं ये हूं और मैं वो हूं। आपको पता है लोकी का अंदाज किस तरह से है, और ये लोकी 2012 वाला लोकी ही है, यानी अभी भी ये पूरी की पूरी दुनिया पर यानी कि अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। तो वही लोकी हमें सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे ही लोकी यहाँ पे पहुंचता है उसके पीछे पीछे आते हैं यहाँ पे TVA वाले, और यहाँ पर TVA के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आकर सबसे पहले टेसरैक्ट को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि टाइमलाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, और एक्चुअली में इस टाइमलाइन की गड़बड़ का जिम्मेदार है लोकी। तो यहाँ पर वो लोकी को पकड़ने आए हैं। और TVA के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने बहुत बार बात की है कि TVA का फुल फॉर्म है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, और ये उन लोगों को पकड़ते हैं या फिर उन लोगों को ठीक करते हैं जिन्होंने टाइमलाइन के अंदर कोई गड़बड़ की हो। यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि लोकी जो है टेसरैक्ट का इस्तेमाल करके इधर आ गया है और टाइमलाइन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो क्या करते हैं, लोकी को यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं। और जो यहाँ पे इनके ऑफिसर होते हैं वो अपने एक तरह के गैजेट का इस्तेमाल करके जिसके अंदर क्रोनो पार्टिकल्स हैं, डेफिनेटली इसके अंदर क्रोनो पार्टिकल्स हैं, उसका इस्तेमाल करके इस टाइमलाइन को इरेज कर देते हैं। हम देखते हैं अगले सीन के अंदर वो लोकी को पकड़ कर ले जाते हैं और यहाँ पर लोकी के ऊपर जब वो हमला करता है तो पता चलता है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के जो लोग हैं उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जब वो लोकी को अपनी छड़ी से मारते तो लोकी जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी स्लो नहीं होती। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की पावर्स का इस्तेमाल करके उसको एक पट्टा पहनाती है और उसको यहाँ से पकड़ कर ले जाती है। दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एक टाइम को कंट्रोल करने की अथॉरिटी है, यानी अगर टाइम में कुछ भी गड़बड़ होगी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सही करा जाए। तो हम देखते हैं यहाँ से वो लोकी को उठाकर ले जाते हैं और इस टाइमलाइन को वो इरेज कर देते हैं। साथ साथ यहाँ से वो टेसरैक्ट को भी लेके चले जाते हैं। अब अगर कहीं से आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग टाइम को इरेज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये क्रोनोमीटर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अंदर पर्पल कलर के पार्टिकल्स हैं और ये होने वाले हैं क्रोनो पार्टिकल्स। और ये पर्पल कलर के इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैंग द कॉन्करर से इंस्पायर्ड हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो का जो मेन विलन है वो है कैंग द कॉन्करर, तो शायद यही से इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो क्रोनो पार्टिकल्स हैं उनका कलर पर्पल है और कैंग द कॉन्करर्स की जो पावर्स हैं उनका कलर भी पर्पल होता है। तो यहाँ से हम कनेक्शन बना सकते हैं कि इस शो का मेन विलन है कैंग द कॉन्करर। टीवी के अंदर जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्रल देखने को मिलता है, और टीवी में आने के बाद पता चलता है लोकी को यहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं वो टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं। और यहाँ पर मिस मिनट्स जो है, जो एक कार्टून कैरेक्टर, उसको अच्छे से समझाती भी है कि एक्चुअली में यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी को इंटेरोगेशन रूम में ले जाने से पहले लोकी का पूरा चेकअप किया जाता है। सबसे पहले उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं जो कि एक रोबोट करता है। आई लाइक दिस सीन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सीन जहाँ पे हमने ट्रेलर के अंदर वो चीज़ देखी थी, जहाँ पे हम गौर से देख सकते हैं कि लोकी जो भी चीज़ें कहेगा उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है TVA के अंदर, क्योंकि अब उसको कैप्चर कर लिया गया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी की सारी चीज़ें उनको पता हो। तो लोकी जो भी यहाँ पे बोलता है वो बंदा प्रिंट करके दे देता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी का ऑरा चेक हो रहा होता है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस फोटो के अंदर उसका जो ऑरा है वो लगभग ब्लू कलर का है, और वो ब्लू कलर का इसलिए क्योंकि वो एक फ्रॉस्ट जायंट है। तो अब भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि TVA को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस गैलरी में जो लोकी है वो आ जाता है, अपनी टिकट लेता है। उसके बाद हमें एक कार्टून दिखाया जाता है मिस मिनट्स का, जो कि समझाती है कि TVA किस तरह से काम करता है। और ये कार्टून बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें हमें फाइनली मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। तो बेसिकली जो हमारी कैरेक्टर है मिस मिनट्स वो समझाती है कि मल्टीवर्स में एक टाइमलाइन चलती है जिसको हम प्राइम टाइमलाइन कहते हैं। उस टाइमलाइन के अंदर अगर कोई गड़बड़ करता है या फिर कोई भी वेरिएंट गड़बड़ करता है, उसको सही करने का काम TVA का है। जहाँ पे हमें कार्टून दिखाया जाता है जो कि आराम से कोई भी समझ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम कीपर्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं। जो 3 टाइम कीपर्स हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली में जो कॉमिक्स था उसके हिसाब से थोड़ा सा अलग है, और मेरे ख्याल से जो हमारा TV शो होने वाला है यानी लोकी का TV शो, उसके हिसाब से जो टाइम कीपर्स होने वाले हैं वो टोटली अलग होने वाले हैं। तो गाइस, अगर टाइम कीपर्स की बात करें तो कॉमिक में 3 टाइम कीपर्स थे, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमें जो टाइम कीपर मेन था वो देखने को मिलता था जिसका नाम था जेंथ, जो कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं लेफ्ट में है। उसके बाद मिडल में जो था उसका नाम था अस्त, और जो राइट साइड में था उसका नाम था वर्थ। लेकिन अगर मैं बात करूँ TVA की और साथ साथ लोकी TV शो की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टाइम कीपर्स है उनका नाम थोड़ा सा अलग होने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो टाइम कीपर्स होने वाले हैं वो कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें जेंथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मिडल में है वो अस्त नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से वो होने वाला है कैंग द कॉन्करर, और साथ में जो लास्ट वाला टाइम कीपर होगा उसका नाम होगा वॉर्थ।
जो कि इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं। तो जो बीच वाला टाइम कीपर है वो मेरे हिसाब से कैंग द कॉन्करर होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली इस शो का जो मेन विलन है वो कहीं ना कहीं शायद कैंग द कॉन्करर हो सकता है। और आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया, यानी कि जो एंटमैन का थर्ड पार्ट आने वाला है उसका मेन विलन भी कैंग द कॉन्करर है। तो शायद लोकी के टीवी शो के अंदर हमें अस्त नाम का टाइम कीपर देखने को ना मिले, शायद हमें उसके जगह पे कैंग द कॉन्करर देखने को मिले। इस कार्टून के जरिए में बताया जाता है कि अगर कोई पर्सन है जिसका वेरिएंट बहुत सारे, आप इस कार्टून में देख सकते हैं एक ही जो बंदा है वो सेम है बट उसके कपड़े अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है वो सेम रहता है लेकिन उसके जो वेरिएंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं तो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का ये काम है कि उस टाइमलाइन को इरेज कर दिया जाए ताकि मल्टीवर्स के अंदर कोई ज्यादा तरह का फ्लक्चुएशन ना हो और कोई गड़बड़ ना हो। अगले सीन में इंट्रोड्यूस किया जाता है एजेंट मोबियस से, जो कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी कि टीवीए का बहुत बड़ा मेंबर है और वो 1549 के अंदर एक तरह से यहाँ पर बहुत सारे टीवीए के एजेंट्स को मार दिया गया है। उसका एक तरह से वो चेकअप कर रहा है और देख रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है। वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जिससे पूछता है कि ये सब किया किसने है, और वो एक तरह से इशारा करता है डेविल की तरफ। अब ये डेविल वाली बात जो है मैं नहीं बोलना चाहता दोबारा, क्योंकि आप फिर बोलोगे मफिस्टो वाली बात आ जाएगी, लेकिन मार्वल का जो डेविल है वो मफिस्टो ही है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है वो डेविल की तरफ इशारा कर रहा है, तो शायद ये मफिस्टो का कोई रेफरेंस हो सकता है, या फिर वो ये बताना चाहता हो कि जो भी इंसान यहाँ पे आके करके गया है वो डेविल की तरह था और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मोबियस है वो इस बात को यहाँ पे देख रहा है कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। ये काफ़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मोबियस है उसको पता चलता है कि जो टाइमलाइन में गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है और यहाँ पर वो फाइनली इस टाइमलाइन को छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर जाके मिलता है मोबियस अब लोकी को, और यहाँ पर जो टीवीए का अथॉरिटी है यहाँ पर जो है वो टीवीए के अंदर जो लोकी का जो वेरिएंट है वो आ चुका है और यहाँ पर उससे पूछा जा रहा है कि तुमने किया क्या था। तो बहुत ही अमेजिंग ये सीन है जिसमें लोकी ये बोलता है मैंने कुछ नहीं किया और अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट उसकी पावर्स यहाँ पे काम नहीं करती क्योंकि टीवीए के अंदर कोई भी चीज़ें काम नहीं करती। टीवीए के जो मेंबर्स हैं वही सब चीज़ें मैनेज करते हैं। हम देखते हैं सीन के अंदर जो हमारी जज है वो पूछती है कि तुमने क्या क्या क्राइम किया है, जिस पर लोकी बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है बट भाग नहीं पाता। दिस सीन लुक्स अमेजिंग। उसके बाद हम देख सकते हैं मोबियस कहता है जैसे कि मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, लेकिन मोबियस को समझाता है कि मैं इस वेरिएंट का इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको सही कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो जज है वो बोल देती है कि हाँ चलो ठीक है तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मोबियस है वो हमारे लोकी को टाइम थिएटर नाम की जगह पे ले जा रहा है। वहाँ पर उसकी टाइमलाइन को यानी कि पूरी चीज़ें जो उसने की हैं करने वाला है और कर चुका है, चाहे किसी भी टाइमलाइन के अंदर हो वो उसको दिखाई जाएगी। और शुरुआत के अंदर लोकी को ये चीज़ें दिखाई जाती है कि तुमने किया क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकी एक्सप्लेन करता है कि हाँ मैं यहाँ से निकलने के बाद में अर्थ पर साथ साथ एसगार्ड पर नाइन रेल्म पर कब्जा करना चाहता हूँ, और मोबियस से सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें पूछ रहा है कि तुम ये करना क्यों चाहते हो, तुमने अभी तक ऐसा सब कुछ क्यों किया है और तुम एक्चुअली लोगों को मारते क्यों, ये झूठ क्यों बोलते हो। यहाँ पर लोकी और जो मोबियस की जो बात हो रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन है लोकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर। उसके बाद हमें सीन्स दिखाए जाते हैं एवेंजर्स मूवी से जहां पर लोकी को कैप्चर किया गया था, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकी काफी ज्यादा इंप्रेस्ड है क्योंकि टीवी के पास उसकी पूरी जानकारी है। दिस लुक्स अमेजिंग। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रेलर के अंदर तो कुछ और ही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन में मिल चुकी है। आप अगर जानते नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डीबी कूपर नाम का एक बंदा था जो कि यूएस में प्लेन लेकर घुसा था, मतलब उसने एक प्लेन रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद वो पैसा लेकर वहां से भाग गया था। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि एक्चुअली में जो डीबी कूपर था वो सेम लोकी यही था, और लोकी जो है वो थॉर से एक बैट हार गया था और इस शर्त को सही करने के लिए उसने डीबी कूपर बनकर यहाँ से ये चीज किया था, और हमें फाइनली एक्सप्लेनेशन मिल जाते कि डीबी कूपर आखिरकार गया कहाँ। उसके बाद जो मोबियस है वो लोकी को उसकी 2013 वाली टाइमलाइन दिखाता है जो कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में हुई थी। मोबियस लोकी को ये समझाता है कि उसकी वजह से उसकी माँ यानी कि फ्रेगा की डेथ हुई थी, और यहाँ पर जो लोकी है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आ जाता है, पूछता है कि ये सब हुआ कैसे है और ये हुआ कहाँ है। तो वहाँ पर जो मोबियस को समझाता है कि ये तुम्हारा असली वेरिएंट है, तुम दूसरे वेरिएंट हो और असली वेरिएंट जो है उसकी कहानी कुछ और ही है। और हम देख सकते हैं कि जो लोकी है वो यहाँ पर मोबियस का जो डिवाइस है वो ले लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। हम फाइनली देख सकते हैं कि जो लोकी है वो इस बात को समझ जाता है कि यहाँ पर टीवी के अंदर कोई भी चीज़ है वो काम नहीं करती है, और वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश अब करने लग गया है। एक सीन के अंदर में दिखाया जाता है कि जैसे ही लोकी जो है वो मेन काउंटर में पहुंचता है, वहां पे जो बंदा उसको डराने की कोशिश करता है उससे बोलता है कि मुझे टेसरैक्ट दे दो, मुझे टेसरैक्ट दे दो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पे जो बंदा है वो कहता है ठीक है ले लो, लेकिन जैसे ही वो टेसरैक्ट को पकड़ता है उसको पता चलता है कि टेसरैक्ट के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है। साथ ही साथ इस ड्रॉर के अंदर आप एक चीज देख पाएंगे जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो है इन्फिनिटी स्टोन्स। जी हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए हैं, और ये बात देखकर यानी ये चीज देखकर जो लोकी है बहुत ज्यादा पजल हो जाता है, और ऑब्वियसली मैं ही पजल हो गया था कि जो इन्फिनिटी
इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो ऐसे ही क्यों रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो बंदा है जो डेस्क पर बैठा था वो एक्सप्लेन करता है कि TVA के अंदर इन स्टोन्स का कोई पावर ही नहीं है और तुम कुछ भी कर लो कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर ये भी वो एक्सप्लेन करता है कि वो तो पेपर वेट की तरह इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल करते हैं। लोकी ये बात समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वापस उसी कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसको टाइम थिएटर के अंदर दिखाया जा रहा था कि उसने क्या क्या किया है। हम देखते हैं यहाँ पर लोकी की पूरी टाइमलाइन फ्लैश होती है। सबसे पहले हमें सीन दिखाए जाते हैं हमारे थॉर रैग्नारॉक से जहां पर ओडिन की डेथ हो जाती है। लोकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाए जाते हैं पूरी मूवी से। उसके बाद हमें इन्फिनिटी वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोकी को मार दिया था थैनोस ने और ये सीन देखकर लोकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी एक्चुअली में प्राइम टाइमलाइन के अंदर डेथ हो चुकी है और मैं सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट ही हूँ और यहाँ पर उसकी जो टाइमलाइन है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो मोबियस को आकर समझाता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते और तुम्हें मेरी मदद ही करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा सीन लगा। जैसे लोकी फ्रस्ट्रेट होकर अपना ट्राई करना बंद कर देता है तो मोबियस को आकर समझाता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो यहाँ पर जो लोकी है वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम मुझे क्यों यहाँ से निकालना चाहते हो, मतलब तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पर जो मोबियस है वो एक्सप्लेन करता है कि हम एक वेरिएंट को ढूंढ रहे हैं और वो वेरिएंट तुम्हारा ही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 1858 की टाइमलाइन जहां पर ओक्लाहोमा के अंदर कुछ हो रहा है। हम देख सकते हैं TVA के बहुत सारे यहाँ पे पुलिस वाले आकर देख रहे हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है और यहाँ पर हमें एक शैडोई फिगर दिखाया जाता है जो कि इन सारे के सारे TVA के मैनेजर्स को या फिर पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और एक्चुअली में ये लेडी लोकी होने वाला है जो कि प्ले करेंगी सोफिया डी मार्टिनो। और यहाँ पर हमने सेट इमेजेस भी देखी थी जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकी का एक वेरिएंट ही है और आई थिंक ये लोकी का वही वेरिएंट है जिसको टाइम कीपर्स यानी कि TVA ढूंढ रही है। इस सीन के हम देख सकते हैं कि उसने सेम कपड़े पहन रखे हैं जैसा 2013 के लोकी ने पहन रखे थे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर TVA को दूसरे टाइमलाइन का लोकी मिल गया हो जो कि लेडी लोकी है और यहाँ पर वो कुछ गड़बड़ कर रही हो। इसको सही करने के लिए TVA को किसी की मदद चाहिए हो और TVA के पास लोकी अब ऑलरेडी आ ही चुका है तो लोकी का इस्तेमाल करेंगे वो लोकी को पकड़ने के लिए। तो दैट इज जस्ट अमेजिंग। तो ओवरऑल अगर बात करें लोकी के फर्स्ट एपिसोड की तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा था। सीरियसली स्पीकिंग मुझे इस एपिसोड का म्यूजिक माइंड ब्लोइंग लगा। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं डिज्नी प्लस का कोई शो देख रहा हूँ। आई थिंक आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो गिव मी अ लाइक। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। और शेयर कर देना इस वीडियो को। साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस कि आपको लोकी का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। काफी लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि भैया मुझे डिज्नी प्लस VIP का सब्सक्रिप्शन दो। तो मैं एक कॉन्टेस्ट रख रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर इस वीडियो पे 2000 प्लस लाइक आते हैं और 500 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो जो भी पर्सन 537th कमेंट करेगा उसको मैं हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन दूंगा। इंस्टाग्राम पे मेरे पास आ जाना और मुझे पता चल रहा है कमेंट किसने किया है क्योंकि मैं कमेंट सारे देखता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।